एवरीवन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो कहां से है भैया, जो यहां से है, कहां से, जो यहां से आए वो कहना, ठीक है। अच्छा, आई होप दोस्तों आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखकर आए होंगे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का। हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों आखिरी लेक्चर है। सर करने क्या वाले हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लास में बात करी थी। बोलो भैया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि नहीं भैया? देखो जरा, देखो भैया, ये है कि नहीं? अरे देखो देखो देखो, अरे दिखा कि नहीं? रुको रुको जल्दी देखो, अरे दिखा नहीं? ये सब सॉलिड ऑब्जेक्ट है भैया। इन सब ऑब्जेक्ट के बारे में आज बात करेंगे, मतलब इन राइट वाले के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट वाले के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ 2-3 ऑब्जेक्ट है, रुको एक सेकंड रखेंगे कैसे। हाँ दोस्तों, तो भैया आई होप आप सब एकदम मजे में होंगे, चिल कर रहे होंगे। चैप्टर बहुत आसान है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चलिए, हाँ तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम लोग क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे कि क्यूबॉइड कैसा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, कैसा शेप होता है। उसके बाद हम लोग क्यूब के बारे में जानेंगे। भाई देखो, क्यूबॉइड वैसे ये बॉक्स जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था वो क्यूबॉइड है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, जो भी है सब बताऊंगा। क्यूब मतलब अरे लूडो खेला होगा ना, लूडो में गोटी होती है, फेंकते हैं ऐसे ना, छक्का आता है, चौका आता है, पांचवा आता है। समझ में आ रहा है? तो क्यूब बोलते हैं, उस शेप को क्यूब बोलते हैं। क्या है, क्यों है, सब बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म क्या होता है, शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रिज्म मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपको पिरामिड समझाऊंगा एंड चैप्टर से जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका यही लेक्चर होने वाला है, ठीक है। फिर हम ब्लैंक्स पूछ लेंगे, कुछ छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे भैया। इस चैप्टर से बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला, ये यूलर्स फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला भैया? यूलर्स फॉर्मूला। दोस्तों यहां पे माफ करिएगा, इसको ई बोलते हैं। क्या भैया? ई। हमारी जो ऑपरेटर है, अभी हम उनकी तारीफ कर रहे थे किसी से, ठीक है। नहीं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक है। चलिए भैया, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर एवर गिव अप। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये आपको पता है क्यों लिखा जाता है? आपके दिमाग में डालना चाहता हूं बार बार कि मैं दोस्तों गिव अप मत करना। तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा गिव अप मत करना, अभी तो हां नहीं करेंगे, हां नहीं करेंगे गिव अप। लेकिन जब उस समय पैर में चोट लग जाती है ना, चलने का मन नहीं करता, बुखार होता है ना, बड़ी बुखार होता है, उठने का मन नहीं करता, उस समय गिव अप नहीं करना, उस समय उठना है। जब तबीयत एकदम खराब है, पैर एकदम टूटा हुआ, एकदम हालत नहीं है भैया, उस समय वो इमेजिन करो आपकी लाइफ में जब टफ सिचुएशन आती है, तो आपको अरे बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, तबीयत इतनी खराब होती है। उस समय, मतलब ये नहीं बोल रहा कि तबीयत खराब है तो बिस्तर से उठ के चले जाओ, नहीं, बट ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जब आपका उठने का मन नहीं है लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा। उस सिचुएशन के लिए मैं ये लिख के लाता हूं, और ये मेरे लिए भी भाई, ये मेरे लिए भी है बहन। हां सर, चलो भैया स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ठीक है। क्या तो कह रहे हैं, ठीक है, पेन आ गया। चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। क्या होते हैं सॉलिड्स? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक फिक्स्ड शेप है, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। इसका एक फिक्स्ड शेप है और इसका एक फिक्स्ड साइज भी है, इतना साइज है भैया। और इंपॉर्टेंट है ऑक्यूपाइंग फिक्स्ड स्पेस। भाई ये कोई स्पेस घेर रहा है, ये कोई जगह घेर रहा है, ये कोई फेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एक बार और भाई, अभी आप लोग अभी आप लोग चलेगी, अभी मैं से निकल सकता हूं, समझ में आ रहा है? हां, लेकिन अभी जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं तो मैं यहां से नहीं निकल पाऊंगा। क्यों भाई? से टकरा जाऊंगा ना, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कोई जगह, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलता हूं। क्या बात समझ आई? हां सर बात समझ आई। सॉलिड्स अकर इन वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब बहुत सारे सॉलिड होते हैं भैया, टीवी हो गया, ये कैमरा हो गया, ये हम होगा इंसान, ये देखो ये चलने वाला हो गया भैया, ये कुर्सी, चेयर, ये कंप्यूटर, सब सॉलिड ऑब्जेक्ट है भैया, सब अलग शेप है भैया। दीस शेप्स आर नोन एज 3 डायमेंशनल फिगर्स। ये जितने भी शेप्स को आप टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, ये जितने भी शेप्स हैं जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो जगह घेर रहे हो, तो मैं क्या बोलता हूं? 3 डायमेंशनल फिगर्स। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। सम 3 डायमेंशनल फिगर्स नेमली क्यूबॉइड के बारे में समझना है, सिलेंडर आज नहीं समझेंगे, 9th क्लास में समझेंगे, कोन के बारे में 9th क्लास में समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस। इस चैप्टर में कौन-कौन से 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों? जिनका फ्लैट फेस होता है। कैसा फेस? फ्लैट। जैसे ये बाटली है भैया, ये बाटली के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना भैया। क्यों? अरे सॉलिड ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसका जो शेप है कर्व है, फ्लैट नहीं है भैया। समझ में आ रहा है? इसको देखो भैया, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका फेस एकदम फ्लैट सरफेस, एकदम फ्लैट सरफेस। समझ आया? बोलो अरे गुरुजी डालो चैट बॉक्स पे कि आ रहा है ना सर। क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाप रे बाप, छोड़ दो बबुआ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहानी आज की। चलिए, सबसे पहले फेस का मतलब क्या? ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। अब जैसा कि मैंने कहा, आज हम लोग इस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऐसे सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है? ईच फ्लैट पार्ट, तो हर एक फ्लैट पार्ट होता है, जो हर एक फ्लैट पार्ट होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? फेस बोलता हूं। जैसे ये फ्लैट पार्ट, उसको एक फेस बोलूंगा। अरे ये वाला फेस नहीं, ये फ्लैट का है, तो नाक वाक है ना, ठीक है। हां इसको देखो भैया, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट, तो ऐसे फ्लैट पार्ट को मैं क्या बोलता हूं? फेसेस बोलता हूं। ईच फ्लैट पार्ट को फेसेस बोलता हूं। अगर आपसे मैं पूछूं इस पे कितने फेसेस हैं, तो चैट बॉक्स पे छोड़ के जाइएगा, कितने फेसेस हैं? 1 2 बताइएगा, ठीक। वर्टाइसिस का मतलब क्या? सुनना, ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर, कॉर्नर ये दिख रहा है, एक कॉर्नर, ये आप लोग पता है कितने कॉर्नर है? मैं बताऊंगा। एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये दिख रहा है दोस्तों, देखो एक जे, एक जे, एक जे, एक जे, चारों इधर और चारों का 1 2 3 4। अरे बोलो भैया कहां जा रहे हैं? खाना खा रहे हैं? हां ठीक ठीक, हां भाई। वेयर 3 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं? 3 फेसेस किसी सॉलिड के जहां पर मिलते हैं, 3 फेसेस। अब देखो ना, ये कॉर्नर, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं समझना कोई बात नहीं। जैसे कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर अब यहां पे दोस्तों 3 फेसेस हैं, 3 एजेस होना चाहिए। क्या 3 एजेस होना चाहिए? 3 एजेस, सुनना मेरी बात सुनिए। ये सॉलिड है, ठीक है। ये कॉर्नर है, एक एज, ये एक एज का मतलब क्या होता है? सुनना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये सारे क्या एजेस है? ये क्या है? सारे एजेस है। समझ में आ रहा है? फेस तो मैं बता दिया, ये पूरा फेस, ये फेस का एंड पार्ट आपको एज दिख रहा होगा, ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है। तो जहां पर 3 एजेस मिलते हैं उसको मैं वर्टेक्स बोलता हूं। जैसे आप ये वाला कोना देखो, यहां पे एक ये वाली लाइन मिल रही है, एक ये वाली लाइन मिल रही है, तीनों जाके यहां पे मिल रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हां सर क्लियर हो रहा है सर, समझ आ रहा है सर, ठीक है। एजेस का मतलब क्या? द 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन कॉल्ड एन एज। अब मैंने क्या बोला, सुना ध्यान से। वर्टाइसिस मतलब क्या? एजेस जहां जाके मिलती है उसको मैं वर्टेक्स या फिर वर्टाइसिस कह सकता हूं। वर्टेक्स तब बोलूंगा जब एक की बात हो रही है, वर्टाइसिस तब बोलूंगा जब बहुत सारे की बात हो रही है, बहुत सारे कोने की बात हो रही है। वर्टेक्स का मतलब कोना, अच्छी डेफिनेशन को मत भूलना, क्या? जहां पे 3 एजेस जाके मिलती हैं। एजेस का मतलब क्या? जहां पे 2 फेसेस जाकर मिलते हैं। देखो ये कैसे, ये कैसे, ये एज कैसे बनी? एक ये वाले फेस की मदद से, एक ये वाले फेस की मदद से। आपको दिखा होगा ये वाला कोना कैसे बना, एक ये वाला फेस का एंड और एक ये वाला फेस का एंड। तो एज क्या होता है? जहां पे 2 फेसेस जाकर मिलते हैं। इसको देखो, ये वाला एज देखो भैया कैसे बन रही है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। समझ में आया? तो भैया वर्टाइसिस बनते हैं एजेस मिलकर और एजेस बनते हैं फेसेस मिलकर। ओके सर, फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस का मतलब क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हमारे शेप्स पर। किस पर? शेप्स पर। पहला शेप क्यूबॉइड, जो कि मेरे हाथ में भी है, इसको डब्बा पर एकदम बंद कर लेंगे। ये क्यूबॉइड बोलते हैं, क्या है ये? थोड़ा समझ में आ रहा है कैसा दिख रहा है? अब सुनना, मैंने क्या बोला?
हम लोग ऐसे शेप के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो फेस है, फेस अभी समझाया, वो फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। क्यूबॉइड अ सॉलिड बाउंडेड, बाउंडेड मतलब किन किन चीजों की मदद से ये बना है, ठीक है, बाय 6, सबसे इंपॉर्टेंट, बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। फेसेस का मतलब मैंने बताया ये फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट, फ्लैट पार्ट। प्लेन का मतलब फ्लैट, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब आपको दिख रहा होगा, ये वाले फेस को देखो कैसा फेस है भाई, पूरा भूल जाओ, मोटापा भूल जाओ, ठीक है। इसको देखो कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है, ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। हर एक फेस को देखना, ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल, ये कैसा शेप है, रेक्टेंगल, ये कैसा रेक्टेंगल। आप कुछ भी देख लो, हर जगह दोस्तों रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है भैया। तो एक ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, कितने 6, देखो ऊपर वाला, नीचे वाला 2, सामने वाला, पीछे वाला 4, अगल वाला, बगल वाला 6। समझ में आ गया? अब सुना मेरी बात। अब ऐसे शेप आपने कहां देखे भाई, माचिस का डब्बा, आपकी किताब या कॉपी हो गई, और या ईंटें हो गई, तो फेंक के नहीं मारते, घर बनाते हैं जिसकी मदद से। टाइल्स हो गए भैया, ये सब क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। आर ऑल इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या बात समझ आ रही है? 6 रेक्टेंगल्स मिलकर क्यूबॉइड बना देते हैं। अब रेक्टेंगल में फेस, वर्टेक्स और एजेस का मतलब समझते हैं। फेस मतलब पता है आपको कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। गिनो फिर से, ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला, पीछे वाला, साइड साइड 6 हो गए। और क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वर्टेक्स मतलब कितने वर्टेक्स में क्यूबॉइड है, कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4, पीछे घुमाओ, 5 6 7 8, दिख रहा होगा 8 कोने होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 8 कोने, 8 वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब अच्छी डेफिनेशन क्या? अरे कोना मत बोल देना दोस्त, बोलो मतलब क्या बोलोगे? अच्छी डेफिनेशन जहां पे 3 एजेस जाके मिलती है उसको कोना बोलते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, हां सर ठीक है। एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड भैया, क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं। एजेस मतलब क्या सर बताया ना, फेस जाके मिलते हैं। और ये मत बोल देना मैम वो लाइन होती है, मैंने खड़ा, अरे चिंटू खड़े हो जा, चिंटू व्हाट इज एन एज, चिंटू एज मतलब मैम वो लाइन होती है, ऐसे नहीं बोलना। ऋतिक बबुआ से पढ़ो, क्या बोलोगे? मैम एज इज द प्लेस वेयर टू फेसेस ऑफ अ सरफेस मीट, टू फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड या सॉलिड मीट। हां कितने एजेस? 12 दोस्तों, देखना 1 2 3 4, हां अरे 1 2 3 4, वैसे पीछे भी 4 तो 8, सर 8 हो गई सर, 12 कैसे हो गई? अभी इसको देखो ना, 1 2 3 4 12 हो गए, ठीक है। तो क्यूबॉइड को समझ गए? क्यूब के बारे में सेम बात करेंगे। क्यूब क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल भाई क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड रेक्टेंगल मिलकर बनता है। क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। वैसे जो क्यूब होता है दोस्तों, वो एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब आपने डाइस देखी, डाइस अभी देखो, जैसे क्यूबॉइड आपको शायद इमेजिन करो भाई, एक ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, एक ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, ये दोनों जाहिर सी बात अलग दिख रहा है। एक ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं अलग, ठीक है। ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, कोई बोलेगा पीछे भी तो है, अरे तो जो ये होगा वही तो ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, ये कुछ सेंटीमीटर का होगा। क्यूबॉइड में ये अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब में ये सेम होता है। मतलब अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड की अगर सेम है तो मैं क्यूब बोलता हूं। फॉर एग्जांपल आपने बर्फ का टुकड़ा देखा होगा, एकदम प्रॉपर बर्फ का टुकड़ा, आप दिमाग में बैठा पाओगे, प्रॉपर मतलब क्यूब, ठीक है। उसके बाद अपन ने बहुत सारी चीजें देखी है। एग्जांपल के तौर पर भैया क्यूब अपन ने कहां देखा? हां लूडो, लूडो खेलो, लूडो, लूडो कौन सा शेप? क्यूबॉइड, कौन सा शेप? हर जगह स्क्वायर, जहां पे 6 लिखा है वो भी स्क्वायर, जहां पे 5 लिखा है वो भी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया। तो फेसेस ऑफ अ क्यूब की बात कर लेते हैं। अ क्यूब हैज 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं, जैसे क्यूबॉइड के 6 होते हैं, क्यूब के भी 6 होते हैं, और ये 6 के 6 फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं। डाइस देखा है, शुगर क्यूब देखे, आइस क्यूब देखे, और एग्जांपल्स ऑफ क्यूब। अच्छा कितने वर्टेक्स होते हैं भैया? 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 एजेस होते हैं। ये बात आप समझ गए, ठीक है। आपको इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा होगा। यहां पे ये देखो, ये देखो, ये तीनों अलग अलग है भैया। ये AB BF और BC अलग अलग है। यहां पे आप देख पा रहे हो AB जितना है उतना ही BF है, उतना ही BC है, ठीक है भैया। हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। अब प्रिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझना बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए नया है। A solid whose two faces are parallel plane polygons. Polygon का मतलब बताया था मैंने, polygon का मतलब बताया था मैंने, ऐसा 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 क्या? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। उसको पॉलीगॉन्स बोलता हूं। तो यहां पे पॉलीगॉन कैसे होंगे? प्लेन पॉलीगॉन्स होंगे। प्लेन जैसे होता है फ्लैट फ्लैट पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब सुनना, जिनके दो फेसेस पैरेलल होते हैं, क्या पैरेलल होते हैं, और जो उनके साइड फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल्स होते हैं, तो उसको मैं प्रिज्म बोल देता हूं। सर नहीं समझ आया तो एग्जांपल देखो, नहीं समझ आया तो एग्जांपल देखो। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या? अगर आप इन दोनों को एकदम स्ट्रेच करोगे इधर उधर, यहां पे कोई शेप होगा, इसको खींच दिया, यहां पे कोई शेप होगा, उसको खींच दिया, आप दोनों को खींचोगे तो दोनों कभी मिलेंगे नहीं। पैरेलल पैरेलल लाइन होती है, ठीक है। इस सॉलिड को देख पा रहे हो शायद दोस्तों, यहां पे रेक्टेंगल दिखा होगा, रेक्टेंगल दिखा होगा, पॉलीगॉन प्लेन पॉलीगॉन रेक्टेंगल, आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ सर रेक्टेंगल बोल रहा हूं दोस्तों, आता माजी सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल है, और जो साइड फेसेस है वो सारे रेक्टेंगल। आपको दिख रहा है कौन सा रेक्टेंगल? CFDA। मैं चलो बना के दिखाता हूं। सी ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा होगा, साइड फेसेस रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल दिखा सर, फिर भैया ये रेक्टेंगल दिखा, ये रेक्टेंगल दिखा, दिखा समझ में आया? और कौन सा? ये वाला दिख रहा होगा। अलग समझ होगा, कंफ्यूज होगा, इसलिए नहीं बना था। बिना डायग्राम के समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं बिना अब सब मिटा के देखो, बिना मिटाए को समझ में आएगा, मैं जानता हूं समझ में आएगा, ठीक है। बस ये ट्रायंगल बना दो। तो ये दोस्तों ट्रायंगल और साइड वाले 3 रेक्टेंगल दिख रहे होंगे। इमेजिन करो ऐसा शेप, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अब यहां पे दोस्तों अलग अलग तरीके के प्रिज्म होते हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म, सिंपल है। प्रिज्म की इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? जो दो फेसेस है वो पैरेलल होंगे और जो साइड फेसेस है वो रेक्टेंगल होंगे। यहां पे साइड फेसेस रेक्टेंगल तो है और जो दो फेसेस है वो ट्रायंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला। क्या बात समझ आई? जो दो फेसेस पैरेलल है वो ट्रायंगल है, इसलिए सर ट्रायंगुलर प्रिज्म, सर साइड फेसेस रेक्टेंगल। फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, आपको लगा अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज टू ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, जैसे कि मैंने बताया। वर्टेक्स मतलब क्या? कितने वर्टेक्स होते हैं? 6 होते हैं। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कोने कोने। एजेस का मतलब क्या भैया? लाइंस। तो कितनी लाइंस दिख रही है? 9 दिख रही है। कैसे सर? 1, चलो इसको गिन लेते हैं भैया, गिन लेते हैं भैया इसको। ओके सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है भैया। बस आपको यही याद रखना है कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, अ क्यूबॉइड इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक क्यूबॉइड जो होता है उसको मैं क्या बोल सकता हूं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकता हूं। कैसा? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर क्यों? अबे प्रिज्म तो समझ गए। रेक्टेंगुलर प्रिज्म मतलब क्या? जो भाई देखो साइड वाले फेसेस रेक्टेंगल होंगे, इधर देखो क्यूबॉइड। अब इसको प्रिज्म इमेजिन करो। प्रिज्म ने क्या बोला? जो अपोजिट फेसेस हैं वो कुछ सेम होंगे और जो साइड वाले फेसेस रेक्टेंगल होंगे। तो आप देख पाओगे, इनको छोड़ दो, साइड वाले फेसेस सारे के सारे रेक्टेंगल, ये भी और ये भी। जिसको आप देख नहीं पा रहे, देख लो समझ आ रहा है। तो बगल वाले हैं वो रेक्टेंगल, इसलिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब यहां पे क्या था? यहां पे क्या था? अरे बगल वाले, अरे साइड वाले तो रेक्टेंगल है, बगल वाले ट्रायंगल है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसको क्या बोला भाई? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है सर। बहुत फन लग रहा है। हाँ सर फन तो है भैया सर, ठीक है दोस्तों। तो क्यूबॉइड कोई पूछे तो क्या बोलना? इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं। कोई बोलेगा क्यूबॉइड प्रिज्म होता है, तुम बता दे रहा होता है,
ठीक है भैया। अरे दोस्तों पिरामिड क्या होता है, पिरामिड समझेंगे फिर समझेंगे पिरामिड कौन-कौन से अलग-अलग तरीके के होते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों, दिल की बात शेयर करो, दिल का दुख रिकॉर्ड तो कर देते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस में, उसके बाद समझ में आता है कि वीडियो में ग्लिच आया, माइक में ग्लिच आया, फिर से करना पड़ता है। अब पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस, सुनना, बेस कैसा होता है, प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर। अब रेक्टिलिनियर का मतलब ये रेक्टेंगल मत सोच लेना, ठीक है, मतलब कोई बात बताऊंगा। प्लेन फिगर होता है, ये समझो, हुज साइड फेसेस, इसके साइड पे, भाई देखो बेस क्लियर कर दिया, जैसे प्रिज्म में क्लियर कर दिया था, दो पैरेलल सेम फेसेस और बाकी साइड में रेक्टेंगल। यहां पे इसने क्या बोला, साइड वाली ट्रायंगल्स है, साइड फेसेस ट्रायंगल्स है, हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, साइड फेसेस ट्रायंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन है, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। अब ये वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड क्या होता है, डायग्राम से समझ में आएगा। बेस पहला, स्क्वायर पिरामिड क्या होगा, सुनना, स्क्वायर पिरामिड में बेस स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पिरामिड में बेस रेक्टेंगल, ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस ट्रायंगल। क्या बात समझ में फिर से, ये स्क्वायर पिरामिड है क्यों, इसका बेस स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड क्यों, इसका बेस रेक्टेंगल, ये ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों, इसका बेस ट्रायंगल। डिफरेंस समझना, स्क्वायर ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर पिरामिड में। हां सर, अब सुना, सिर्फ साइड फेसेस का क्या, साइड फेसेस हर जगह ट्रायंगल, देखो आप यहां पे साइड फेसेस ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यहां पे साइड फेसेस ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यहां पे साइड फेसेस ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यहां पे नीचे वाला भी ट्रायंगल है, तभी तो ट्रायंगुलर। इंपॉर्टेंट है पिरामिड में साइड वाले हमेशा ट्रायंगल, नीचे वाला डिपेंड करता है स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ठीक है। इट इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ स्क्वायर एंड हुज साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स। जैसे कि मैंने कहा, स्क्वायर पिरामिड का मतलब बेस भी स्क्वायर और ये ट्रायंगल। फेसेस की बात करते हैं, स्क्वायर पिरामिड हैज 5 फेसेस, कौन कौन से आपको दिख रहा होगा, ये वाले फेसेस और नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला एक फेस और यहां पे 4 ट्रायंगल्स, आप शायद देख नहीं पाओगे, मैं कोशिश करूं। एक हो गया अपना, बिना उसके बताऊंगा, ओ बी सी, एक हो जाएगा ओ डी सी, उधर वाला, 4 दोस्तों, उधर वाला, सामने वाला, इधर वाला, पीछे वाला। इमेजिन करो, आपको जो दिखेगा, जो पीछे वाले को दिखेगा, जो उधर वाले को दिखेगा, जो उधर वाले को दिखेगा, 4 ट्रायंगल्स, तो 4 फेसेस ही होगा, एक फेस बेस। अच्छा, कितने वर्टेक्स होते हैं, स्क्वायर पिरामिड हैज 5 वर्टेक्स, देखा होगा 1 2 3 4 और 5। अब इंपॉर्टेंट, उन्होंने क्या बोला, वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड का मतलब क्या, जहां पे ट्रायंगुलर, भाई सब ट्रायंगुलर है, ये सब ट्रायंगुलर है, सब के सब जाके ऊपर मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। कोना ऑफ द पिरामिड, सर ये भी तो कोना है पिरामिड का, अरे नहीं, मतलब है पिरामिड का, लेकिन इसको कोना ऑफ द पिरामिड अलग से नाम दिया कि कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम महेंद्र सिंह धोनी। समझ में आ रहा है ना भैया। हां सर, एजेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या समझ लो भैया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8, तो 8 एजेस होती हैं दोस्तों, ये याद रखना कितनी एजेस होती है, कितना क्या होता है, फलाना ढिमकाना। स्क्वायर पिरामिड क्लियर, रेक्टेंगुलर पिरामिड समझ जाओगे भैया, बाप रे बाप सर ये क्या लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, बहुत सारे, कितने फेसेस, कितने फेसेस भाई, 5 फेसेस दिखा होगा भैया, ठीक है। इट हैज 5 वर्टेक्स, 5 कोने होते हैं, ओ ए बी सी डी लिखा हुआ है, ओ कोना, ए कोना, बी कोना, सी कोना, डी कोना, लेकिन जो ओ कोना है वो वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड कहलाता है। इट हैज 1 रेक्टेंगुलर फेस, जो नीचे वाला है, नेमली ए बी सी डी, उसको ए बी सी डी बोला, एंड 4 ट्रायंगुलर फेस, मतलब ये साइड वाले जो आपको दिखेगा, जो उस वाले को दिखेगा, जो मेरे को दिखेगा, जो पीछे वाले को दिखेगा, ठीक है भैया, ओ ए डी ट्रायंगल, ओ डी सी ट्रायंगल, ओ ए बी ट्रायंगल, ओ बी सी ट्रायंगल, समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है। इट हैज 8 एजेस, समझ जाओ दोस्तों, बहुत आसान, बहुत मजा आया, तो लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है, दिल से बताइए। चलिए लास्ट, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका नाम टेट्राहेड्रॉन होता है। क्या बोला मैंने, ट्रायंगुलर पिरामिड का टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हो, इसके नीचे भी ट्रायंगल और साइड में भी ट्रायंगल। अब इसमें कितने फेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, सिर्फ और सिर्फ 4, क्यों सर, नीचे वाला एक और यहां पे 3 ट्रायंगल्स होते हैं, नीचे वाला एक और यहां पे 3 ट्रायंगल्स, 4 नहीं 3 होते हैं, ठीक। इट हैज 4 कोने, 4 कोने होते हैं, जैसे मतलब 1 2 3 4 कोने, इस कोने को वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड बोलेंगे। 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं भैया, नीचे वाला भी ट्रायंगल, बाकी 3 ट्रायंगल और 6 एजेस होती हैं, समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए रिकॉल करते हैं सारी चीजें दोस्तों, हो गया चैप्टर समाप्त। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चंस। क्यूबॉइड के 6 फेसेस, वर्टाइसेस 8, एजेस 12, ठीक है। ट्यूब के 6 फेसेस, वर्टाइसेस 8, एज 12, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, याद है ट्रायंगुलर प्रिज्म, बगल वाले ट्रायंगल, साइड वाले रेक्टेंगल, तो भैया 2 ट्रायंगल 3 रेक्टेंगल, 6 कोने और 9 एजेस, समझ में आ रहा है, ठीक है भैया। स्क्वायर पिरामिड का पिरामिड 3 तरीके, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। तो स्क्वायर पिरामिड में 1 स्क्वायर 4 ट्रायंगल, रेक्टेंगल में 1 रेक्टेंगल 4 ट्रायंगल, यहां पे 4 के 4 ट्रायंगल, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ओके सर, ओके सर, चलिए राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस, आंसर करिए, आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब मेरे दोस्तों। राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ट्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, 6 के 6 स्क्वायर। टेट्राहेड्रॉन आए, टेट्राहेड्रॉन क्या आना समझ ही नहीं आएगा ना दोस्तों, टेट्राहेड्रॉन लास्ट में पढ़ा था। पिरामिड कौन सा ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पिरामिड, अच्छा अच्छा, नीचे भी ट्रायंगल, साइड में ट्रायंगल, साइड में 3, नीचे 1, 4 फेसेस होते हैं, समझ में आ गया, अरे याद करो याद करो। राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस, एजेस रेक्टेंगुलर पिरामिड, नीचे रेक्टेंगल, यहां पे ट्रायंगल, नीचे रेक्टेंगल, यहां पे ट्रायंगल, तो नीचे रेक्टेंगल के 4 कोने पूछे नहीं, एजेस पूछे, 4 एज देखना भाई, देखना रेक्टेंगुलर, गिनो रेक्टेंगल भी 1 2 3 4 एज, 5 6 7 8, 8 एजेस होती हैं, यहां पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पिरामिड की 8 एजेस होती है, मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या भी 8। आप लोग अगर बिना देखे आंसर कर पा रहे हो चैट बॉक्स में, सर मैं सर बिना देखे आंसर कर पा रहा हूं, इतना अच्छा पढ़ा है आपने, सब तुम्हारी तारीफ है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, अरे इधर ट्रायंगल, इधर रेक्टेंगल, इधर ट्रायंगल, इधर रेक्टेंगल, कितने एजेस होते हैं, 3 उधर ट्रायंगल के, 3 इधर ट्रायंगल के आए, और ये कुछ 3 होते हैं। गिन लो भाई, नहीं समझ आया, गिन लो भाई, नहीं समझ आया, कहां गया, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे कहां गया, हां ये देखना भैया, 1 2 3 एज, 1 2 3 6 हो गए, 7 8 9 10 में क्या था, 9 एजेस होते हैं, कितने भैया, 9 एजेस होते हैं, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, यहां पे आ गया दोस्तों आंसर, नहीं मेरे ख्याल से आप लोग आंसर कर पाओगे। राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर नहीं भैया, नंबर, नंबर ऑफ वर्टेक्स। कोने बताने, स्क्वायर पिरामिड दोस्तों, स्क्वायर पिरामिड का मतलब पता होना चाहिए, नीचे स्क्वायर, साइड में ट्रायंगल्स। कोने पूछे, स्क्वायर के 4, ऊपर पिरामिड का कोना, इसको वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड बोलते हैं, तो यहां पे 5 कोने होते हैं, स्क्वायर पिरामिड में 5 कोने होते हैं, 5 वर्टेक्स होते हैं। अ क्यूब हैज 8 वर्टाइसेस, कितने एजेस बोला, अगर आंसर करो तो बता के जाना आंसर भैया। एजेस कितने होते हैं, 12, फेसेस 6। The point at which 3 faces, the point has 3 faces of a figure meet is known as, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं होमवर्क, चैट बॉक्स में आंसर बताना दोस्तों, सब चीजों का आपको आंसर करना आना चाहिए दोस्तों। चैप्टर की लास्ट चीज आ गई है भैया, यूलर का रिलेशन, यूलर का फार्मूला। मैथ्स में अगर आपको कोई रिलेशन बोले तो आप समझो एक इक्वेशन या फिर आप समझो एक फार्मूला। क्या बात समझ आई है सर, ये अभी क्यों बताया, कभी आप आगे लाइफ में काम आ जाएगी भैया। रिलेशन मतलब, अरे वो वाला रिलेशन नहीं है, तुम लोग आज लग रहते हो मेरे बाबू ने थाना खाया, अरे वो वाले की बात नहीं कर रहे भैया, हां भैया। तो रिलेशन मतलब यहां पे इक्वेशन या फिर फार्मूला, क्या कहता है फार्मूला, इन अ 3 डायमेंशनल फिगर, कोई भी 3D फिगर होगा, लेट द नंबर ऑफ फेसेस बी f। अगर 3D फिगर में फेसेस f होंगे, f फेसेस कौन से फिगर में होंगे, अरे 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उसको उन्होंने f बोल दिया, कोई वेरिएबल बोल दिया। नंबर ऑफ एजेस मतलब वो आपकी लाइन को e बोल दिया, और नंबर ऑफ वर्टाइसेस को v बोल दिया। तो अगर फेसेस f है, एजेस e है, वर्टाइसेस v है, तो यूलर भाई साहब एक फार्मूला देखेगा दोस्तों, यहां पे e लगा लेना। यूलर भाई साहब एक फार्मूला देखेगा कि फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टाइसेस हमेशा 2 के बराबर आएगा।
ये फॉर्मूला कैसे दिया भाई? मतलब समझ पा रहे हो? कोई भी 3D फिगर ले लो, कोई भी 3D फिगर ले लो, 3 डायमेंशनल फिगर, उसमें जो फेसेस होंगे, अगर आप माइनस कर दो नंबर ऑफ एजेस को और प्लस कर दो नंबर ऑफ वर्टाइसेस को, तो हमेशा 2 के बराबर आएगा। क्या बात है? अब ये जो कह के गया उसकी बात ऐसी थोड़ी मानेंगे, ऐसी थोड़ी मानेंगे भैया। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मतलब क्या? चेक करना। वेरीफाई मतलब क्या? चेक करना। जैसे कि चेकिंग होती है ना भैया, भाई होती तो है। तुमने फोन नंबर, तुम्हारा फोन नंबर किसी और ने कहीं पे डाल दिया, तुम्हारे फोन से पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ओटीपी तो मांगेगा। वेरिफिकेशन बोलते हैं कि क्या तुम यही इंसान हो जिसका ये नंबर है? ओटीपी वेरीफाई, चेक करना। ठीक है दोस्तों? हाँ, तो क्यूब के लिए वेरीफाई करते हैं। क्या फॉर्मूला दोस्तों? फेसेस माइनस एजेस प्लस वर्टाइसेस हमेशा 2 के बराबर आता है। चेक करते हैं क्या क्यूब के साथ है। क्यूब में दोस्तों 12 फेसेस, 8 एजेस, माफ करिएगा 6 फेसेस, एजेस 12, वर्टाइसेस कितने दोस्तों? वर्टाइसेस होते हैं 8। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला दोस्तों, गलत नहीं करना भैया, गलत मत करना भैया। फेस f माइनस e प्लस v, f माइनस e प्लस v क्या 2 के बराबर आएगा? चेक करते हैं भैया। तो 6 12 माइनस 6 प्लस 8, क्या बात, 2 के बराबर। आप देख सकते हो एकदम सही। अरे ऐसी थोड़ी बोल के क्या, ऐसी थोड़ी बुक में अपना नाम ला दिया उसने। ठीक है भैया? वेरीफाई यूएस भाई, चेक करो कीवर्ड के लिए। तो f माइनस e प्लस v बराबर 2 चेक करते हैं। फेस कीवर्ड में 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं। क्या ये 2 के बराबर है? माइनस 6 प्लस 8, अरे तो क्यूब की तरह ही होगा। देख लो भैया। अब कौन सा बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म? ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ठीक है भैया? फेस माइनस एज प्लस वर्ट इज इक्वल टू 2। फेस कितने होते हैं इसमें? 2 और वो 3 रेक्टेंगल है ना? तो भैया 5 फेसेस। ठीक है दोस्तों? अरे 1 2 3 4 और 5। ठीक है? एजेस कितने होते हैं भैया? 1 9 होते हैं, आप गिने होंगे तो। वर्टेक्स कितने होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स। चेक करते हैं। 5 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 6 दोस्तों 2 के बराबर, मतलब वो बबुआ फॉर्मूला एकदम सही देके गया दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज अ स्क्वायर पिरामिड? बोलो। नीचे स्क्वायर इज नॉट ट्रायंगल। ठीक है सर? हाँ भैया। तो फेस माइनस एज प्लस वर्टेक्स चेक करो कि जो बबुआ फॉर्मूला देकर गया है, जो बबुआ फॉर्मूला देकर गया है हर 3D फिगर का, क्या वो इस फिगर में भी लग जाएगा? लग जाएगा तो देखना हेंस वेरीफाइड। ठीक है भैया? हेंस वेरीफाइड। अगर ओटीपी आ गया भैया तो हेंस वेरीफाइड। आई होप दोस्तों आप लोग को मजा आया होगा क्लास करके। आई होप आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ना एंजॉय करोगे। मैं क्लास में मस्ती के साथ साथ मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मस्ती तो करो भैया, लेकिन टीचर का कर्तव्य क्या? मेरी बात, मेरा कंटेंट, जो आप जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो आपको समझ में आया होगा। ठीक है? इसी के साथ मिलते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की आपको कोई प्रैक्टिस शीट नहीं दी गई होगी क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, आपको पता है स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, नीचे स्क्वायर यहाँ पे ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है, नीचे रेक्टेंगल यहाँ पे ट्रायंगल। मेरे ख्याल से अगर आपको प्रिज्म पिरामिड क्यूब समझ में आ गया, इसके अलावा यूलर्स फॉर्मूला समझ में आ गया, सब चंगा सी। ठीक है? ये बस तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे के चल रहे। मिलेंगे क्लास 8 के 11th चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे के चल रहे। जो करना है वो करें, बस इसे अनुसार करें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों। बाय बाय।